अयोध्या में मंदिर बना था, अखिलेश यादव जी चले गए थे, जब पंडितों ने ये कहा था ये अछूत आया, पूरा मंदिर उन्होंने गंगा जल से धुलवाया था। यही कहते हैं वो कि ब्राह्मण को पूजो, ब्राह्मण को पूजो तो फिर ये मूर्तियां सब मंदिरों से हटवाओ। सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम पंडित जी से कोई अपना कार्यक्रम नहीं करेंगे। राधा यादव नाम की लड़की को बुलाया और उन्होंने बेइज्जत करके भागवत कथा से वहाँ से उसको भी भगा दिया। गाँव वालों क्या लेने देने जी, तो बताओ नहीं। दोषी पंडित तो तब हो, दोषी तुम हो। पंडित जब एकजुट हो सकते हैं तो हम यादव समाज इतना बड़ा हो गया, एकजुट क्यों नहीं हो सकते? तो जैसे विरोध और बढ़ेगा, जैसे ठीक है गलती हो गई, इनसे बस सुधार कर ले भाई। पंडित जी पाल आ गए, गोली छाड़ दो दम। मृत्यु एक ऐसा क्षण जहां समाज ठहर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और जात पात के बंधन कुछ देर के लिए ढीले पड़ जाते हैं। सालों पुरानी दुश्मनी भुला दी जाती है, रिश्तों की सूख चुकी दरारें दुख में बहे आंसुओं से भर जाती हैं, भले ही कुछ घंटे, कुछ दिनों या 13वीं संस्कार तक के लिए। लेकिन भिंड के एक गांव में हुई मौत के बाद जाति बंटवारा और गहरा हो गया। भिंड से बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, जहां ब्राह्मणों को भोज कराने वालों का बहिष्कार करने की अपील की गई है। यादव समाज ने यादव परिवार का बहिष्कार किया है। कमल यादव की मां की 13वीं के कार्यक्रम का बहिष्कार किया और कमल यादव ने नहीं माना पंचायत का फैसला, तो जिसके बाद यादव समाज ने बहिष्कार कर दिया अपनी ही समाज का। जज जी सोचे हम इनको दबा लें तो दबने का कॉलम नहीं है, मौत हो सकती है, झुक नहीं सकते हम कभी भी। कहने कि नहीं, हम तो पंडित जी द्वारा कार्यक्रम कराएंगे और हमारे तो पंडित जी पूजनीय है तो हम उनको ही बुलाएंगे। ये कहानी है भिंड के मऊ गांव के रहने वाले कमल यादव की, जिनकी मां की मौत हुई, लेकिन यादव समाज की पंचायत ने एक फरमान जारी कर दिया। कमल यादव अपनी मां की 13वीं में संस्कार और पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण पुजारी नहीं बुलाएंगे। कमल यादव नहीं माने, वो पुरखों की परंपरा निभाने पर अड़े रहे। नतीजा, पूरे गांव के यादव समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। 16 तारीख को कमल सिंह यादव के यहाँ 13वीं थी, तो हम लोगों ने 150 आदमी उनके घर गए, तो उनसे हमने कहा क्यों भाई आप पंडित जी को बुलाओगे, वो करवाओगे तो हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो हमने कि तुम उस बाद में कुछ भी करना, चाहे बुलाओ चाहे मत बुलाना, केवल आप जो विधि होती है उसको नहीं करवाओगे। तो उन्होंने जी कहा हम तो ब्राह्मण को बुलाएंगे। तो हमने कि आप ब्राह्मण को बुलाओगे तो हमारा यादव समाज आपके यहाँ नहीं आएगा। तो क्या हुआ फिर कि वो इनने बात को नहीं माना यादव समाज की। इन्हें खाना बनवाया 4000 का, और ये 5000 की बस्ती में केवल 17 लोग गए हैं उनके यहाँ, और सारे लोग नहीं गए यादव समाज, उनके यहाँ कोई नहीं गया है। जो समाज की बात नहीं मानेगा तो उसका बहिष्कार करना सही है। 13वीं और बहिष्कार की ये कहानी, जिसमें एक गांव है, 2 जातियां हैं। एक छोर पर ब्राह्मण समाज खड़ा है और दूसरे छोर पर यादव समाज। यादव महापंचायत का ब्राह्मणों के बहिष्कार का फरमान है और इस लड़ाई में पहली कुर्बानी देने वाले यादव जाति के ही कमल यादव हैं। मृत्यु जैसा विषय बहुत संवेदनशील होता है। इसका उपयोग अपनी जो है इस जातीय रंजिश को बढ़ावा देने में या अपमान से जोड़ना, ये कहाँ तक सही? नहीं, तो जामे जी है नहीं का सब समाज ने और सब ने बाकी आपके घर पर गए थे, जैसे कमल यादव के घर पर गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी आपकी मीटिंग हुई है, अजीब बात है, और आप ऐसे ऐसे कार्यक्रम नहीं कराएंगे। उन्होंने क्या है कि उनको समाज को कुछ समझा ही नहीं। उन्होंने समाज से नेक भी उनको वो नहीं मिली, समाज से नेक वो नहीं करी, तो बाकी वजह से उनको इस वो करते, समाज से ज़्यादा वो करते। तो बिन्ने मतलब जी मानी नहीं है समाज की। वो कहना कि एक दिन पहले हमको सूचना दी गई। नहीं सूचो जी तो बिन की बात जी तो अपनी सफाई पेश कर रहा है। बहिष्कार का जब बिन नहीं मानना है तो अलग ही सही है, बिन को और का करो यार। वो ये कहना है कि हमको एक दिन पहले बताया कि सब तैयारी हो गई थी, कैसे मना? एक दिन पहले का पहले ही बता दो तो बिन मालूम है जो चीज। हाँ, एक दिन पहले को बताओ जात का। मीटिंग हो गई, हो चुकी थी ना, पहले हो चुकी। हाँ, मीटिंग पहले हो चुकी थी। मीटिंग होने के बाद 2 दिन बाद उनके यहाँ पर कार्यक्रम था, तो उनसे कहा गया था कि आप पंडित जी द्वारा कार्यक्रम ना कराएं, लेकिन उन्होंने सब लोगों को से मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, हम तो पंडित जी द्वारा कार्यक्रम कराएंगे और हमारे तो पंडित जी पूजनीय है तो हम उनको ही बुलाएंगे। तो यादव समाज जो सब लोग गए थे तो उन्होंने मना कर दिया।
लेकिन इन्होंने एक कदम उठाया कि हम आप उनको बुलाओगे तो हम आपके पास नहीं आए, तो उनके पास फिर कोई भी नहीं गया। उनका जैसा का जैसा ऐसे भोजन उन्होंने बनाया था, तो बहुत कम परसेंट 40% आदमी गए, 60% गए। भाई कुछ लोग हमारे जो विरोधी हैं, विरोधी जो हमारे, इन्होंने कहा कि आप खाना बनवाएं और सारे यादव लोग आपके यहाँ आएंगे, तो उन्होंने खाना बनवा दिया और वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं। 17 लोग गए बस, और पूरा सामान और आसपास के जो गांव हैं हमारे यहाँ 5-7, वो भी नहीं आए उनके यहाँ। बे नहीं मानेगा वो कछु जनन ने, और नहीं मानी बन्ने की नहीं करो तुम। अच्छा। हाँ, रिश्तेदारी ने भाई बहन ने पानी चढ़ाया था, तो फिर पानी। कमल यादव के बहिष्कार के पीछे गांव की स्थानीय राजनीति भी एकदम स्पष्ट नजर आ रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोवर है। अच्छा, ये क्या है विवाद? कुछ नहीं है, हम तो जाए रहे, ब्राह्मण को बुलाए, खूब जाए रहे, बहुत जने गए हमारे संग बगड़िया के बहुत हो। उनका तो यादव समाज गांव का समाज यादव है नहीं है तो कुछ चमार है वो का, बाकी गए हम। किसके यहाँ? कमल के बगड़िया। हाँ हाँ, सब घरों नातेदार छोड़ देंगे, नातेदारी कछु नहीं गए, कछु गए। भाई समाज के साथ चलना चाहिए था ना उनको। नहीं चलने समाज के साथ, हमारा समाज नहीं है, काम यादव नहीं है। अरे तो बाकी जो पंचायत हुई वो भी तो यादव समाज की पंचायत। कछु नहीं भाई, वैसे ही हमारे क्या विरोधी कर रहे हैं जी, है कछु नहीं है यहाँ। राजनीतिक एंगल है क्या? राजनीति चल रही है, कुछ नहीं है कि तुम का जाए रहे, ये आगे से आए रहे साहब, का नहीं जाए नातेदार। कमल तो किसान है ना, उनका राजनीति किसान ही अपने, तो उसमें किसानी में क्या है कि राजनीति जी राजनीति के कमल ने कहा ब्राह्मण बुलाया, क्या ब्राह्मणों का गैयल मारी भी ने कहा करो। नहीं, कोई राजनीति नहीं है। राजनीति के क्या मतलब? तुम तो जान मेरे के बुला के और किसी की वो करते हो बेइज्जती जी। कोई इसका बोले यहाँ कि साहब चुनाव से क्या लें, चुनाव अपनी जगह है। नहीं, जात का कोई वही नहीं है उसमें। सुनो, अगर धर्म के काम में किसी को नारे गंगा डालोगे तो बहुत बुरा अपराध है। हम निर्दोष पंडितन को दोष क्यों लगाए हो? क्या गलती है पंडित नहीं जानते, बता दो। क्या करो, तुम नहीं जानते जब बात को, बेचारे ने जिन्हें क्या करता होगा पंडित ने। इलाहाबाद में पंडित में कराया, बहुमत करा इलाहाबाद में पंडित में, पिंडदान कराया, ये मरे थे। और जहाँ पे विरोध नहीं करो, जहाँ नहीं बुला पंडित। ब्राह्मणों के बहिष्कार पर गांव का यादव समाज स्पष्ट रूप से दो भाग नजर आ रहा था। नहीं पूछ रहे हमने कि हम तो जाएंगे, कमल के गए थे, और जब नेक सिंह आए अगर समाज ने बायकॉट किया है तो समाज के साथ चलना चाहिए ना। नहीं, समाज साथ चलना चाहिए। फिर जे कछु लोगों ने अब वहाँ वो कर दे, फिर जे अब उन्हें बुला ले, अब जे छोड़ रहे तो उन छोड़ने से क्या लाभ उन्हें? कमल को छोड़ रहे, अब बदल बंगला वाले ठीक रहे, तो जैसे विरोध और बढ़ेगा। जैसे ठीक है, गलती हो गई, इनसे बस सुधार कर ले भाई। अब जैसे कमल लेकिन 10-20 लोग गए या 25 से गए, तुम उनको सबको छोड़ो या फिर? अरे 25-30 ही मान लिया हम। जो लोग गए उनको नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, नहीं छोड़ रहे, अब कमल को छोड़ रहे अकेले को। बाकी क्या गलती है? ब्राह्मण की क्या गलती है? जो तो बताओ मैं। नहीं, सुनो, जैसा राधा यादव जहाँ आई कहाँ जा? नहीं, सुनो, बिन्ने नारियल सौंपी आए, वो आई नहीं है यहाँ। तुमने मना कर दी कि था हमारे व्यवस्था नहीं है, वो नहीं आई। अब बाकी बाद में वो तुम्हारे जना रोती गाती तो अपन विरोध करने अधिकार हो, अब वो आई नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। अब वैसे ही भाग बांध दी। ग्रामीणों से बातचीत में बड़ेरा गांव में हुई भागवत कथा और कानपुर देहात के पुखराया की कथावाचक राधा यादव की कहानी सामने आई, और यही हालिया विवाद की असली जड़ भी थी। असल मामला पंडित के ऊपर चल रहा। काहे चल रहा? पंडित जात पिच कर रहा है, अपनी जात का पंडित ले आए, हमारी जात का उल्लंघन कर दिया, इसलिए बहिष्कार हो रहा है। इसके बहिष्कार, इससे तो सामाजिक समरसता बिगड़ेगी ना भाई। हाँ, तो समाज की तो पूरी बिगड़ रही है, और क्या बात है? ये सही है? लगता है आपको सही है? हमारा समाज चलेगा, तालम को हम चलेंगे, हम समाज को छोड़ देंगे तुम्हारे पंडित के पीछे। भाई हमारे यहाँ सबके यहाँ वही करते रहे पूजा पाठ शुरू से। कौन करते रहे? पंडित। हाँ, तो अब एकदम से उनका बहिष्कार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो जब वो हमारा कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, ये चिक्कर है। तो बता,
तो लेकिन अपने लोगों का अगर बहिष्कार करेंगे, जैसे कमल यादव तो समाज के थे ना। अब वो जो समाज ने किया है वो सब में मंजूर है, समाज करेगा वही होगा। इटावा से कोई नहीं है, ये तो हमारे ग्राम बड़ेराम है, यहीं से 5 किलोमीटर दूर है। उसमें से एक राधा यादव का ज़्यादा वो अपमान किया है उन्होंने। वो अपमान वाली बात है, नहीं उठाया वो ऑब्जेक्शन, नहीं बेस का उठे वो। अगर बिन के यहाँ हम जाते हैं वो भी आते हैं हमारे यहाँ, ऐसा थोड़ी कि हमारी गोली चल रही हो इनसे, कब पंडित से हमारी गोली थोड़ी चल रही, वे हमारे यहाँ आते हम बिन के यहाँ जाते। कोई बात नहीं, बेहू भैया बनने अपने जैसे जी सब लोग भैया बनने थे, बेहू भैया बनने तो कौन से अलग हुए। उन्होंने यादव बुला के कथावाचक पहले नारियल राधा यादव को सौंपा और नारियल सौंपने के बाद फिर उन्होंने पंडित जी को बुला के अपनी कथा शुरू करवा, एक दिन पहले करवा दी। इसके बाद मैंने एक विरोध में आके तब फिर जी कदम उठाया। फिर यादव समाज की मीटिंग हुई है। यादव समाज की मीटिंग होने के बाद तब फिर उन्होंने सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम पंडित जी पे कोई अपना कार्यक्रम नहीं करें। एक हमारा बलेरा गांव है, उस राधा लड़की को वहाँ बुलवाया उनने और फिर उसको वहाँ से भगाया ब्राह्मणों ने। तो उस मुद्दा को लेके हमारे यहाँ भी बात आई, तो हमने भी उठाया उस मुद्दे को, क्यों भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये घटना इटावा से शुरू हुई थी अपनी। इटावा में जैसे भागवताचार्य आए थे, यादव जी थे, और पंडित समाज के लोगों ने उनकी बाल काट के मूत्र का उस पर छिड़काव करके उनका बहिष्कार किया गया। तो ये गलत था। एक चोट उनको अपन माफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन एक घटना प्रेजेंट में हमारे भिंड जिला में बड़ेरा गांव में भी हुई है, उसको लेकर ज़्यादा विवाद है। हमारी बहन राधा यादव जी कथावाचक आई थी, उनको बहिष्कार किया गया ब्राह्मण समाज से, इसलिए ये सारा विवाद है। जब पंडित समाज एक हो सकता है तो हम यादव समाज एक क्यों नहीं हो सकती है, इसलिए उनका विरोध किया गया है। और हम सब यादव समाज ने निर्णय लिया गया कि हम सर्व समाज एकजुट रहेंगे। हिंदू वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में सर्वोच्च पायदान पर बैठे ब्राह्मण समाज का ये दायित्व था कि वह धर्म के बाकी सभी तबकों को साथ लेकर चले, लेकिन इस घटना में ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में पूरी तरह असफल रहा। हमारे पुरखों से चली आ रही परंपरा को हम निभा रहे थे अच्छी तरीके से, लेकिन वो नहीं निभा पा रहे हैं उस चीज़ को। उन्होंने हमारा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार बहिष्कार किया है। एक बार और कांड हुआ था पहले कि अयोध्या में मंदिर बना था, अखिलेश यादव जी चले गए थे, जब पंडितों ने ये कहा था ये अछूत आया, पूरा मंदिर उन्होंने गंगा जल से धुलवाया था। कहाँ तक बेइज्जती सहन की जाए। हमारे यहाँ इस टेकरी में भागवत थी, ये पास में ही है, तो नाथूराम यादव जी आए थे, तो यादव की कथा के लिए ब्राह्मणों ने कोई आया नहीं है वहाँ कथा में, कथा के लिए नहीं आए ब्राह्मण कोई भी हमारे यहाँ। हाँ, तो आप बताओ गलती कहाँ है। हाँ, बुलाया था। अरे क्या कैसी बात कर रहे हैं, डर का था जब हम कह रहे कि भैया सब लोग आइए, आप सातों जात का डर, हम सातों जात बुला रहे भाई कथा सुनो, ब्राह्मण लोग नहीं आए, देखो उनकी हमारी कोई लड़ाई थोड़ी हो किसी के। अरे मेरी बात सुनिए आप, उन्होंने जी किया कि यादवों से कथा क्यों करा रहे हैं आप, इसलिए नहीं आए। बोलो, हमारी गीता बाँच के तुम अपना सब कुछ कर रहे हो, तुम गीता ले लो, रामायण ले लो, कुछ भी ले लो, सब में हमें यादवों को पूज्य माना जाता है, तो ये लोग क्यों हमें ऐसा हर बार ऐसा करते हैं, बेइज्जती करते हैं। इसके पीछे ये है कि यादव आगे ना बढ़े, ब्राह्मणों की ये कहना है। तो एक तरफ तो यादव समाज के लोग कहते हैं कि पूजा पाठ कराने से जो है भला नहीं होगा, कांवड़ मत उठाओ, पढ़ाई लिखाई करो, फिर पूजा पाठ करने पे उतारू हैं कि पूजा पाठ करने से आगे बढ़ेंगे, तो पूजा से आगे नहीं बढ़। हमारे लोगों ने बहुत वो किया कि मतलब 13वीं बंद हो जाए यादव समाज की, तो वो 13वीं बंद नहीं हुई है साहब। हमारे लोगों ने कहा देखो हम तो 13वीं बंद नहीं कर सकते, 2-4 लोग होते हैं कि मतलब इसे बंद कर लो, वो बंद नहीं हुई, वो आज भी चल रही बराबर। पूजा किसकी हो रही है पहले हमको ये बताइए। पूजा तो सब जो हमारे माननीय ईश्वर हैं। ईश्वर नहीं, ठाकुर की हो रही पूजा। तो अच्छा, कृष्ण भगवान कौन थे? ठाकुर जी बोलते हैं उनको। किस वंश के थे? क्षत्रिय वंश के थे। तो बस पूजा ठाकुर की ही है, ब्राह्मण कह रहे हमको पूजो, ये कहाँ कह रहे? यही तो कह रहे हैं ब्राह्मण लोग, यही कहते हैं वो।
कि ब्राह्मण को पूजो। अब ब्राह्मण को पूजो तो फिर ये मूर्तियाँ सब मंदिरों से हटवाओ, ब्राह्मणों की पधरवाओ उनमें। ये कहाँ कहाँ अरे आपने सुना? हमने सुना जहाँ भागवत भाई माया डालता में। अच्छा, हाँ तो भागवत करने यहाँ ब्राह्मण आए थे क्या? ब्राह्मण आया था। तो यादव समाज के पास तो खुद के हैं, कहाँ है? यहाँ नहीं है। व्यास नहीं है खुद के कथा वाचक? यहाँ नहीं है, यूपी में है। अच्छा, यूपी में है। अच्छा, यूपी का ये इटावा वाला मामला हुआ था, उसकी वजह से है क्या ये जो चल रहा है? हाँ, उसको बाँचने नहीं दिया, बाँचने नहीं दिया ब्राह्मणों ने। राधा यादव वाला मामला है। तो राधा यादव ने कहा था आप लोगों से कि बहिष्कार करिए, क्या राधा यादव ने तो कोई शिकायत नहीं की थी उस समय? नहीं की। फिर आप लोग कैसे खड़े हो गए? आप लोग समाज की वजह से? समाज की वजह से। हमारे समाज का है, यादव वंश नहीं है वो। तो कोई हल है इसका? बगल में गांव है आप लोगों के, जाके एक बार बात कर लेते ब्राह्मणों से कि भाई क्या वजह थी। हम क्यों जाए वहाँ बात करें? ब्राह्मण आए हमारे पास। ब्राह्मणों तो का समाज की बात है जी, ब्राह्मणों की तो बात है नहीं है। नहीं, अपमान तो उनके ही द्वारा हुआ ना। हाँ, अपमान उनके ही द्वारा हुआ है। तो एक बार उनसे भी बात कर सकते थे क्या वजह थी, क्योंकि इससे पहले तो कभी सुनने में नहीं आया ना। भाई कथा भागवत तो करते ही रहे यादव समाज के लोग हर जगह, पहले तो कभी बाइकाट नहीं हुआ, तो अचानक से क्यों हो गया? अचानक वहाँ से हुआ है, जहाँ से तो कुछ हुआ नहीं है, बाकी देख के ही तो जहाँ जी पहली बार हुआ है, तभी तो सोचने वाली बात है ना। तो पहली बार हुआ है तो अब वो सामने आ गई नहीं पहली बार। लेकिन जब जैसे ये सब बेल्ट हैं, जैसे अपनी इटावा बेल्ट हो गई, भिंड यहाँ पे मऊ में, यहाँ तो सब यादव मजबूत है राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, पढ़े लिखे भी हैं, तो यहाँ कोई कैसे यादवों का बहिष्कार करने का सोच सकता है? अब क्या पता, वो उनसे जाके पूछो, उनने पहले नारियल सौंप दिया फिर कैंसिल करा दिया, उनसे पूछो आप जाके। जी हम तो नहीं बता पाएंगे जिस चीज़ को, जी हमको तो जानकारी नहीं है, हमको तो जी पता है कि हमने तुम्हारा न्योता दिया, तुमने हमें भगा दिया। हमें तो जी पता है तुमको हमारे घर से क्यों भजाया तुमने, पहले न्योता हमको क्यों दिया था। जी तो उनसे पूछो जिनने भजाया है उनसे। अच्छा, क्या कारण पर है, क्या कारण पर आया उनसे, जी पूछो उनसे। लेकिन है तो पड़ोसी आप लोगों के ना, आप लोग बैठ के जैसे आपस में पंचायत कर ली, उनके साथ बैठ के भी बातचीत कर सकते थे ना। अब वो तो वो समाज करेगा, अपन क्या कर सकते। बातचीत करने से विवाद खत्म नहीं होता। जब वो कन्या चली गई थी वहाँ से, तो क्या बातचीत होती? उन्होंने मुझे बताकर तो उसका बहिष्कार नहीं किया था। हमें बता के बहिष्कार करते तो हम जाते पूछते उनसे क्या मुद्दा है, क्यों भगा रहे हो, क्यों भगा रहे हो, क्या मुद्दा क्या है? इतना बड़ा समाज हो गया, तुम लड़की को बुला के नारियल सौंप के यहाँ से ले जा भगा रहे हो, मुद्दा क्या है? उन्होंने पता नहीं चलने दिया, वो भगा दिया। और वो दूसरे दिन उन्होंने अपना पंडित, अपनी समाज के कास्ट के बुला के उन्होंने भागवत कराई है। तो ये बड़ेरा गांव का वही माँ कालका मंदिर है। ये जो मैदान आप देख रहे हैं, यहीं पर भागवत कथा का आयोजन होना था, जहाँ से उखराया कानपुर देहात की राधा यादव आने वाली थी व्यास गद्दी पर बैठने के लिए, कथा कहने के लिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो खबरों की सुर्खियां हैं। कहा गया कि राधा यादव का अपमान किया गया, इसलिए अब ब्राह्मण समाज का बायकाट होगा। तो असल में क्या हुआ था, किस वजह से राधा यादव को मना किया गया था, आरोप प्रत्यारोप तो तमाम तरह के हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो मंदिर के पुजारी ही बता पाएंगे। यहाँ गांव में कितने ब्राह्मण परिवार? गाँव में देखो अंदाज है अपने जोड़ के न्यारी न्यारी करके कहो तो 8 बकरियाँ मान लो राजपूतन की, 8 ही मान लो ब्राह्मण है। अच्छा। और फिर अन्य जाति जहाँ तक वो कुछ बात ज़्यादा है, तो मतलब मिली जुली आबादी है। आबादी है सभी की मिलके, और सबकी चल पाएगी। हाँ बता, तो सबकी सहमति थी क्या राधा यादव को रोकने में? हाँ माने सबकी तो नहीं थी, कछुआ नहीं की थी, कछू ने तो जी परिक्रमा उठाया। तो फिर ब्राह्मणों का बहिष्कार, मतलब इनको दोष क्यों दे रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जो है? माने चली इतनी है कि गांव से चली, हमारी से दोस्त आगे होते हैं हर काम में, तो उनका मजीद कुछ मिल जाता है। तो ब्राह्मणों ने कहा था क्या कि खरा कुछ नहीं उनने, केवल ने कि इतनी सुनी यही मिले, बस इतने पर तो बहुत जनता सकुड़ जाती। और फिर ये भी धीरे धीरे पता लगा 3 बच्चे की माताई तो और जाना, तई उनने यही बात करी। अब ये नहीं कह सकते खास ब्राह्मण से ही करी कि और किसी ने कह दे, मान ले मौतो सकुड़ा। इतनी तो कही है गांव से, तभी बाहर हो रहेगी कोई बात। गाँव में यही हुआ कि इनको यही मिली, ज़्यादा कोई ब्राह्मण नहीं मिला कहने की जो तात्पर्य था इसमें। और ब्राह्मण को हम कभी
छोड़ नहीं सकते। भलाई पड़े यार मिलता हो, फिर भी हम क्षत्रिय में हैं और ब्राह्मण के बगैर तो हमारी चल नहीं पाएगी, साफ बात कह रहे हैं। तो ब्राह्मण को छोड़ भी नहीं सकते और छोड़ते हैं तो अच्छा, गांव के लोग राधा यादव से माफी मांगने भी तो गए थे? गए थे भाई, इसी से गए थे। तो ब्राह्मण भी गए थे कि नहीं गए थे? उनमें हाँ ब्राह्मण गए थे माफी मांगने। ठाकुर गए, हमारा खुद भतीजा गया। मतलब बलेरा के लोग वहाँ गए थे, फिर वो ब्राह्मण नहीं गए, राजपूत, उन्होंने उनसे माफी मांगी। बाबा ने नारियल सौंपो तो हमने नारियल नहीं सौंप, सुनियो तो बाबा ने अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो वो मने कर सकता आदमी है क्या नहीं। अब वो बिनगी के फिर बाकी बाद में वो वहाँ गए हैं जे भाई 11,000 रुपये दे गए, जैसा भाई तो भाई नहीं आओ भाई, हमने तुमको तुम्हारा हमारा राजीनामा होगा। फिर गाँव के लोग क्या लेने देने जी, तो बताओ नहीं। दोषी पंडित तो तब हो, दोषी तुम हो। किसी में आप गोली दे दो और फिर माफी मांग लोगे, वो तो मर गया आदमी। ऐसा कहीं होता है कहीं? तुमने किसी में गोली ठांस दी और फिर वो खत्म हो गया। अब कहा साहब माफी मांग रहे हैं आपसे कि साहब हमें छोड़ दो, छोड़ दोगे? अब अच्छा, समाज में जैसे बहिष्कार कर दिया तो क्या मायने हैं बहिष्कार के? मतलब अब क्या कहें समाज के लाने। समाज ने इसे बहिष्कार कर दिया तो बहिष्कार क्या मतलब होता है कि किन किन चीज़ों से उनका बाइकाट किया जाएगा? वो तो वही जाने का चीज़ से बेकार हो है। आप लोग को नहीं पता? नहीं, अपन को मालूम नहीं है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है बहिष्कार क्या है तो कैसे 5 लोग मिलके तो बहिष्कार नहीं कर पाएंगे ना। बहिष्कार तो पूरा समाज फॉलो करता है। समाज को ही मालूम होगी जब ही तो आप समाज से बाहर हैं क्या? नहीं, समाज से बाहर क्यों है? तो बाइकाट तो समाज जब कहा जाता है, जैसे हम कहें कि हमारा परिवार बाइकाट करेगा आपका, तो हमारा पूरा परिवार करेगा ना, तभी तो बाइकाट का मतलब है। हम अकेले करें और हमारे भाई बंधु वहाँ घुसे रहें तो पता होना चाहिए ना कि मतलब बाइकाट का क्या मतलब है। ये पूछना चाहिए ना कि अगर उनका बाइकाट करना है तो किस किस चीज़ों में बाइकाट करना है। अब वो तो बेही जाने, बड़े बड़े लोग हैं जिनने किया है, उन्हें सब मालूम है काहे के मारे करो। अच्छा, उनने ऐसे मान लो बाइकाट कर दिया है कि इनसे हाथ नहीं मिलाना है। हाँ, तो आप जाके हाथ मिला लिए। हम क्या मिला लेंगे? हम पागल थोड़ी है, सो चले जाएंगे। तो जब आपको पता ही नहीं बहिष्कार, हमारे परिवार को जो सदस्य हैं बड़े, उनको तो मालूम है कि इनसे बोलना नहीं है, इनको मिलाना नहीं है, कुछ तो मालूम होगा, इसीलिए तो इसे बहिष्कार किया है। तो बहिष्कार का मायने क्या होता है? अब जी जहाँ तक पढ़े लिखे नहीं जी, तो ये जाते हैं वहाँ में सभा में ते बता सकते हैं। हम लोग तो किसान है, अपन लोगों को तो कोई जानकारी है नहीं। बहिष्कार का मतलब क्या है कि केवल ये 13वीं तक सीमित है या आगे भविष्य में भी उनका जाएगा? आगे की ओर ये है। अब ये हो गए हैं तो ये आगे की ओर ही चलते जाएंगे ना, उनको हम बुलाएंगे ना उनके यहाँ पर हम जाएंगे। हम पंडित समाज को अपने किसी भी मांगलिक कार्य में नहीं बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमारी दुश्मन है, हम सब समाज हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन हम कुछ भी मांगलिक कार्य उनसे नहीं कराएंगे। जब वो अपन को अछूत समझते हैं तो हम क्यों कराएं उनसे कुछ काम। भाई बंदी का वाका कार्यक्रम है, वो सब लोग सब चीज़ होगा और सब चलेंगे आगे की ओर, लेकिन जो हमारे जो कार्यक्रम है हम उन पे वो नहीं करवाएंगे। इस सक्षम के लिए हम स्वयं खुद अपने बच्चों को तैयार करेंगे और जो है पूजनीय है उन वे सब कार्यक्रम करेंगे। पंडितों से अपनी कथा भागवत जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो नहीं कराएंगे। ब्याह शादी होती हैं जो कुछ नहीं कराएंगे। हमारे यादव समाज में भी बहुत विद्वान लोग हैं, वो करा सकते हैं, सक्षम है इस चीज़ में, हम उन्हीं से कराएंगे। पंडित हैं, उनके बच्चे तो पूजा पाठ की तरफ जा नहीं रहे सीखने पे, यादव समाज के बच्चे कैसे सीखेंगे? सीखें जब या तो यहाँ स्कूल खोले, गुरुकुल खोले तो हम सीखें वहाँ में। अब जो थोड़ी सीखेंगे वैसे सीख जाए। अब जहाँ 2-3 लोग हैं तो वे काकुल पढ़ेंगे। अरे भैया पंडित ले लेगो 1000 वे लेंगे 4000। अब बताओ कौन में पढ़ाएंगे? फिर जो बताओ जाओ सुनो जाओ कर्म होते है वो भाई कर्म कर भाई। जज सोचे हम इनको दबा लें तो दबने का कॉलम नहीं है, मौत हो सकती है, झुक नहीं सकते हम कभी भी।